आपकी लड़ाई यहाँ पर जो मैं समझता हूँ वो कांग्रेस पार्टी से होगी। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या है बहुत से लोगों को पता है और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इतनी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कांग्रेस का जो इतिहास रहा है वो लोगों को जोड़ने का कभी नहीं रहा, और वो कांग्रेस पार्टी का इतिहास लोगों को तोड़ने का रहा। आपके क्षेत्र में बहुत से मुस्लिम मतदाता भी हैं और आप बैठे भी हैं खान साहब हमारे बीच में, लेकिन मैं इतना आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि अगर पुराना इतिहास उठाकर अगर आप देखें तो चाहे वो भिवंडी हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे मलियाना हो, चाहे मुरादाबाद हो और चाहे कानपुर हो, उनके बीच में लोगों को तोड़ने का काम और उनको आघात पहुंचाने का काम अगर किसी राजनीतिक दल ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और ये बात हम सबको बतानी है, ऐसा नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, और अगर हम लोग उनके बीच में जाकर बात करेंगे, और आज ये पहला अवसर है, आप इतने साल कांग्रेस का इतिहास उठाकर देख लीजिए और भारतीय जनता पार्टी के 14 के बाद इतिहास उठाकर देख लीजिए, आज सबसे ज़्यादा हज की सब्सिडी देने वाले अगर कोई व्यक्ति है तो माननीय नरेंद्र मोदी। आज हज की कोटा बढ़ाने का काम अगर किसी शख्सियत ने किया है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन ये अलग बात है कि कुछ लोग मतभेद डालना चाहते हैं, तो मुस्लिम भाई भी हैं, उनके साथ भी हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए। बहुत से अच्छे मुस्लिम हैं, मेरी विधानसभा में 38,000 मुस्लिम वोटर हैं मेरे यहाँ, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 200, 250, 300 वोट से ज़्यादा कभी नहीं मिले। लेकिन जब मैं चुनाव लड़ा तो मुझे यहाँ 1772 जहाँ 250 वोट पड़ते थे वहाँ पड़े, और जहाँ 800 में 3 वोट पड़ते थे वहाँ 350 और 400। तो हमने उनसे जाके यही बात की। आज तिजारा विधानसभा के 2 मंडलों की बैठक थी, एक टपुकड़ा मंडल और एक भिवाड़ी मंडल की, और दोनों बैठकों में हमारे दिल्ली गांधीनगर से विधायक आदरणीय अनिल वाजपेयी जी का मार्गदर्शन हमें मिला। हमारे पूरे प्रदेश में एक योजना चल रही, 200 विधानसभाओं में 200 विधायक, हर विधानसभा में एक विधायक 10 दिन का प्रवास रहेगा और उस प्रवास के अंतर्गत संगठन में जान फूंकने का काम करेंगे। क्या लगता है कि जिस तरीके की स्थिति इस समय है राजस्थान में, की बात लगता है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ नजर आती है? जी बिल्कुल, जैसे कि पत्रकार महोदय, जिस तरह का माहौल आज राजस्थान में है, आए दिन अवैध की श्रेणी बढ़ी है, जिस तरह से मुकदमे, जिस तरह महिलाओं पर, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ बहुत लोगों में विरोध है, और इन सब विरोध को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। तो आज की जो मीटिंग है उसका मुख्य जो एजेंडा है वो क्या है? क्या किस तरीके से एकजुट होकर के आगे काम करने की? आज की जो बैठक का मुख्य एजेंडा है, हमारी पार्टी की तरफ से चलाया गया सदस्यता अभियान। उस सदस्यता अभियान के अंतर्गत पार्टी का कार्यकर्ता गाँव में, बूथों तक जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तमाम समाजों में, तमाम वर्गों में जाकर के पार्टी के साथ लोगों को जोड़ेगा, और सदस्यता अभियान के अंतर्गत हर बूथ पर हमारे 200 की संख्या लगभग सदस्यता अभियान के अंतर्गत लोगों को जोड़ेंगे, और हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं सबको एक ताकत से इन चुनाव में और इस कांग्रेस सरकार को करारी हार का जो सामना करना पड़ेगा, उस सब में जो ये संगठनात्मक जिस तरह की बैठक चल रही है, उस बैठक के दौरान हम लोगों ने सभी ने निर्णय किया कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी व्यक्ति को सिंबल देगी, उस व्यक्ति को पूर्ण बहुमत से तिजारा विधानसभा में जीत हासिल होगी। बेशक राजस्थान विधानसभा चुनावों में करीब 3 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो युद्ध स्तर पर तैयारियां हैं। कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन है, या यूँ कहें कि ऊर्जा भरने का काम किया जा रहा है। दिल्ली से गांधीनगर विधायक अनिल वाजपेयी जी आज मौजूद हैं, कार्यकर्ताओं की जो बैठक ली है बात करेंगे। सर, क्या रणनीतियां हैं और कितने आश्वस्त हैं? आज भिवाड़ी में आपने पहुंचकर जो कार्यकर्ताओं की बैठक ली है, कितने आप आश्वस्त हैं? मैं 100% आश्वस्त हूँ, और जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो जोश देखते ही बनता है, और कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए ये निश्चित है कि तिजारा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत का परचम लहराएगा, और जो 5 साल का वनवास है वो खत्म होगा, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी राजस्थान विधानसभा में चुनाव जीत कर जाएगा। नो डाउट कि जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है वो बहुत मजबूत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात करते हैं कि जो गुटबाजी होती है, जो गत चुनाव में भी नजर आई, और देखने को यूँ तो सभी जुटते हैं एक पार्टी के बैनर नीचे, बैनर के तले जुटते हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने का जो घात होता है वो कितना खतरनाक होता है, और गत चुनावों में अगर उससे हमने कहीं ना कहीं मात खाई हो तो उससे कितना बड़ा सबक लिया जा सकेगा। देखिए, अपवाद तो कहीं भी हो सकता है, मैं यहीं की बात नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश में भी अपवाद कहीं हो सकता है। हमारी पार्टी में छोड़ो, दूसरी पार्टी में भी है, कांग्रेस में भी है, बीएसपी में भी यही है, सब जगह पार्टियों में है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सैद्धांतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमारी अनुशासन रहित पार्टी है ये। और इस पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई गुटबाजी हो कि किसी को टिकट मिल गया तो हराने में लग जाओ। हमारी पार्टी में तो सिर्फ और सिर्फ पार्टी का एक आदेश होता है कि टिकट जिसको मिले उसको जिताना है। और हमारे यहाँ सभी पार्टी का छोटे से बड़ा कार्यकर्ता तक पार्टी को जिताने के लिए काम करता है। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। देखिए, आपने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस में गहलोत और पायलट साहब का जो अलग अलग गुट चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में भी जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा जी, उसको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। कहीं होर्डिंग में नज़र नहीं आती है, रणनीति में कहीं नज़र नहीं आती है। लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करें तो ये सबसे मजबूत दावेदारी जताई जाती है कि अगर वसुंधरा जी को नेतृत्व मिलता है तो कहीं राजस्थान में बीजेपी आती है। इससे कितने आश्वस्त हैं और इस रणनीति को देखकर कैसे चलेगा? ऐसा नहीं है। अभी कल हम जयपुर में ही थे और हमारा पार्टी का प्रशिक्षण शिविर था वहाँ पे, और वहाँ पे वसुंधरा राजे की फ़ोटो लगाई गई। वहाँ पे कौन कह रहा है कि उनका नहीं है? वसुंधरा राजे हमारी पार्टी की सीनियर लीडर हैं, हमारी बड़ी नेता हैं, और ऐसा कुछ नहीं है उनको इग्नोर कहाँ किया जा रहा है उनको। ये आप गलत कह रहे हैं। और सबने देखा है कि प्रशिक्षण शिविर में उनकी फ़ोटो सबके सामने फ्रंट पर लगी हुई थी, और हमारी नेता हैं। उनकी गुटबाजी की बात मैं ज़रूर कर रहा हूँ। देखिए, हमारी गुटबाजी अखबारों में नहीं है, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी होती तो आप भी हमसे पूछते, लेकिन उनकी गुटबाजी सड़क पर है। आज देखिए, सत्तारूढ़ पार्टी का मुख्यमंत्री अपने विधायकों को लेकर होटल पे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको लगता है ना कि उनको अशोक गहलोत जी को खतरा है कहीं ना कहीं। सचिन पायलट क्या बयान देते हैं, कल पलट जाते हैं, परसों क्या बयान देते हैं, तो गुटबाजी तो उनके अंदर है। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। वसुंधरा राजे हमारी लीडर हैं, और जब हमारा चुनाव की मुहिम होगी, वसुंधरा राजे हमारे प्रत्याशियों का प्रचार करेंगी, हमारी नेता है। वाजपेयी जी, आप राजधानी से आते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे एक बात करना भी बहुत जिम्मेदारी बन जाती है कि जो तिजारा विधानसभा है वो गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वोटर हैं, बहुसंख्यक वोटर दूसरे नंबर पे आता है। क्या लगता है कि किस तरीके से भाईचारे को चुनावी रणनीति से ऊपर उठकर बनाए रखने की ज़रूरत है? कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप राजधानी से आते हैं, राजधानी को तो मिनी भारत भी कहा जाता है। देखिए, मेरी बात सुनिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर कोई कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हम लोग नहीं करते हैं। हमारे अंदर ये नहीं है कि ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं या ईसाई हैं। हमारी पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। और जहाँ तक आपने मिनॉरिटीज़ की बात की है, तो मिनॉरिटी में देखिए ना कि कांग्रेस ने इतने साल शासन में क्या किया, मिनॉरिटीज़ के साथ क्या दिया है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति उनको समझा है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हज के अंदर सब्सिडी दी गई है, बढ़ाई गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हज का कोटा बढ़ाया गया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पर उनके राज में आज तक कभी देश में दंगा नहीं हुआ है। और जब कांग्रेस का राज होता है तब आप देखिए अल्पसंख्यकों के साथ क्या हुआ। देश जल रहा है। देश नहीं जल रहा है, देश नहीं जल रहा है, देश को जलाने वाले जल रहे हैं। और देश के जलाने वाले कौन लोग हैं? यही जो आज विपक्ष के लोग बैठे हैं, यही देश को जलाने की बात करते हैं, यही विभाजन की बात करते हैं, यही हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं। आज वही विपक्ष के लोग हैं। आप देखिए ना, यही शरद पवार हैं, यही शरद पवार जी हैं। क्या बोलते थे उनके बारे में? आज वो दोनों आज सब एक हो गए। यही उद्धव ठाकरे क्या बोलते थे पहले? आज उद्धव ठाकरे कहाँ जी हैं? यही केजरीवाल जी कितनी गाली बकते थे उनको। आज केजरीवाल जी पैशअप करने के लिए घूम रहे हैं। तो ये विपक्ष के लोग हैं जो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आखिरी सवाल है, राजस्थान में आप कांग्रेस की सरकार को नहीं गिरा पाए, कितना बड़ा फेलियर है? आप महाराष्ट्र में कामयाब हो गए, एमपी में कामयाब हो गए, ये कितना बड़ा फेलियर है पार्टी? देखिए, ये आप गलत कह रहे हैं। हाँ, कांग्रेस का गिराने का काम पुराना इतिहास उठाकर देखिए कि हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार गिराई गई, और जहाँ जहाँ हमारी सरकारें थीं वहाँ सरकारें कांग्रेस ने राष्ट्रपति को कॉन्फिडेंस में लेकर सरकारें गिराई। हम सरकार गिराने का काम हमारा नहीं है। सरकार गिराने का काम तो लोग कांग्रेस से सीखें आप। और अगर कोई आदमी अपने आप खुद ही टूट रहा है तो हम क्या करेंगे? मध्य प्रदेश में हमने किसी को नहीं तोड़ा है। मध्य प्रदेश में जो लोग उनकी पार्टी की जीत के आए हैं वो हमारी पार्टी में आए हैं, तो उनका स्वागत है।
लेकिन राजस्थान की सरकार हमने गिराने की कभी कोशिश नहीं की और न ही पार्टी की हमारी आइडियोलॉजी है ये काम कांग्रेस और लोग करते हैं। बिल्कुल धन्यवाद। ये अनिल वाजपेयी जी हैं जो गांधीनगर से दिल्ली से विधायक हैं। आज भिवाड़ी में जो कार्यकर्ताओं की बैठक ली है उसमें जान फूंकने का प्रयास किया है। देखना ये रहेगा कि आखिर जो कामयाबी है वो किस स्तर पर और कितने मिलती है। देखते रहिए A1 इंडिया।